लोग मानते हैं कि पैसा कमाने, बढ़ाने और बचाने के लिए गणित, तर्क और रणनीति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मॉर्गन हॉसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक नई सोच दी है। धन का खेल सिर्फ नंबर और रणनीतियों का नहीं, बल्कि मानसिकता, माइंडसेट का खेल होता है। आज की इस वीडियो में हम इस बात और इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक को सीखेंगे, जो न सिर्फ अपनी आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आप फाइनेंशियल लाइफ को भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब भी हम अमीर बनने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की गहरी समझ होनी चाहिए। लेकिन क्या सच में अमीर बनने के लिए ज़्यादा बुद्धिमत्ता या आईक्यू की ज़रूरत होती है? मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय में इस गलतफहमी को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और यूं कहें कि आपकी पूरी गलतफहमी इस बारे में दूर हो जाएगी। उनके पहली अध्याय में वह कहते हैं कि धन की सफलता का सिर्फ 10% हिस्सा बुद्धिमत्ता और टेक्निकल स्किल पर निर्भर करता है। जी, आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने स्किल और धन की सफलता का ज़्यादातर हिस्सा बुद्धिमान और हाई इंटेलिजेंट व्यक्ति को समझ रहे होंगे, जबकि इसका केवल 10% ही होता है, जबकि 90% हिस्सा व्यवहार या बिहेवियर पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि अगर पैसा संभालने के लिए बुद्धिमत्ता जरूरी है, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है? हमारे रोज़मर्रा के पैसे से जुड़े निर्णय हमारी सोच और हमारे धैर्य, इन दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। एक जीनियस जो गरीब रह गया और एक आम इंसान जो करोड़पति बन गया, इस बात को समझने के लिए दो असली कहानियों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे जेसी लिवमेयर दुनिया का सबसे टैलेंटेड इन्वेस्टर था, लेकिन जेसी लिवरमोर जो स्टॉक मार्केट जीनियस कहा जाता था, इतनी समझदारी से शेयर ट्रेडिंग करता था, बहुत कम उम्र में ही करोड़ों डॉलर कमा लिए। लेकिन क्या हुआ? वह लालच में आकर गलत समय पर बड़े दांव लगाता गया, ज़्यादा जोखिम लेने लगा और 1930 के महान मंदी में अपनी सारी संपत्ति को गंवा दी। इससे हम क्या सबक ले सकते हैं? पहला, लालच में आकर गलत समय पर बड़े दांव नहीं लगाना चाहिए। ये सबक लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जोखिम लेने लगने से हम गलत निर्णय लेते हैं। पैसा कमाने की समझ होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से संभालना और संयम रखना। दूसरी कहानी अगर हम देखें, रोनाल्ड रीड, एक आम चौकीदार जिसने $8 मिलियन यानी 65 करोड़ बचाए। रोनाल्ड रीड एक साधारण आदमी था। वह एक पेट्रोल पंप पर काम करता था और बाद में चौकीदार बन गया। उसकी सैलरी मामूली थी, लेकिन उसने धीरे धीरे पैसा बचाना, निवेश करना और धैर्य रखना सीख लिया। उसने कोई फैंसी ट्रेडिंग नहीं की, वह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरा नहीं, और उसने 40 से 50 साल तक निवेश को जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बैंक अकाउंट में 8 मिलियन यानी 65 करोड़ से ज़्यादा थे। रोनाल्ड रीड ने किसी यूनिवर्सिटी से फाइनेंस नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने बस धैर्य और अनुशासन का पालन किया और करोड़पति बन गया। अमीर बनने के लिए दिमाग से ज़्यादा जरूरी होता है व्यवहार। अब सोचिए, अगर पैसा सिर्फ बुद्धिमत्ता से बनता तो हर इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर करोड़पति होते। लेकिन असलियत में कई साधारण लोग सिर्फ सही आदतों और धैर्य के दम पर अमीर बन जाते हैं। हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमें पैसा संभालने में गणित से ज़्यादा मानसिकता मायने रखती है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अच्छे फाइनेंशियल निर्णय के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। बचत करने की आदत, धैर्य, संयम और सही फैसले, यही धनवान बनने की असली कुंजी होते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हमने जो अभी तक आपको पैसा कमाना और बचाना हमारी मानसिकता और व्यवहार पर निर्भर करता है, ये समझाया है। लेकिन अगला सवाल ये है, अगर पैसा बचाना और निवेश करना इतना आसान है, तो फिर ज़्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में देने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे धन बनाने और बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण नीति के बारे में। अभी तक हमने समझा है कि अगर सही आदतों और धैर्य से कोई भी अमीर बन सकता है, तो सिर्फ ज़्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? कई लोग अमीर बनने के बाद भी कुछ ही सालों में कंगाल क्यों हो जाते हैं? इस अध्याय में मॉर्गन हॉसल ने हमें बताते हैं कि धन बनाने और बनाए रखने में भाग्य और जोखिम की कितनी बड़ी भूमिका होती है। अमीर बनने में भाग्य और जोखिम का क्या खेल हो सकता है, क्या खेल होता है, इसको समझते हैं। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर यह मान लेते हैं कि उनकी सफलता सिर्फ परिश्रम और टैलेंट का नतीजा है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं सफलता का एक बड़ा हिस्सा भाग्य होता है और असफलता का एक बड़ा हिस्सा जोखिम यानी कि रिस्क होता है। अगर सिर्फ सही फैसले लेना ही काफ़ी नहीं है,
बल्कि यह भी मायने रखता है कि कब और किस परिस्थिति में आप वो फैसले ले रहे हैं। क्या बिल गेट्स जीनियस थे? आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन क्या उनका सफल होना सिर्फ उनकी प्रतिभा का नतीजा था? नहीं। बिल गेट्स के पास 3 बड़े लकी ब्रेक थे। वे उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ रहे थे जहां कंप्यूटर एक्सेस उपलब्ध था, और दूसरा, उन्हें कम उम्र में ही कोडिंग करने का मौका मिला, जो उस समय किसी आम स्टूडेंट के लिए लगभग नामुमकिन था। तीसरा, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया तब कंप्यूटर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, जिससे उन्हें सफलता मिली। हमको इससे सबक ये लेना चाहिए, अगर बिल गेट्स का जन्म 10 साल पहले या बाद में होता तो शायद उनकी सफलता इतनी बड़ी न होती। यह साबित करता है कि किसी भी सफलता में परिश्रम के साथ साथ सही समय और भाग्य भी जरूरी होता है। माइकल शमाकर की एक और सुपर टैलेंटेड रेसिंग ड्राइवर था जिसने केंटकी डर्बी जीता। उसने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन एक गलत इन्वेस्टमेंट फैसले के कारण कुछ ही सालों में दिवालिया हो गया। यह हमें दिखाता है कि सिर्फ अमीर बनना ही काफ़ी नहीं है, आपको पैसा संभालना भी आना चाहिए। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आप जोखिम नहीं समझते तो आपकी सफलता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। सफलता में भाग्य और असफलता में जोखिम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सफल इंसान को देखकर सिर्फ उसकी परिश्रम और निर्णयों को ही उसकी सफलता का कारण मानते हैं तो आप सिर्फ आधी सच्चाई देख रहे हैं। भाग्य हमेशा सभी को समान रूप से नहीं मिलता है। जोखिम हर किसी के लिए अलग अलग होता है। सफल लोग कई बार इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही अवसर मिल जाता है। इसलिए हमें किसी भी की सफलता को पूरा सच नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी की असफलता को पूरी तरह उसकी गलती समझना चाहिए। अमीर बनने के बाद भी गरीब क्यों हो जाते हैं? द बिगेस्ट मिस्टेक आफ्टर गेटिंग रिच। कई लोग करोड़पति बन जाते हैं लेकिन कुछ ही समय में कंगाल भी हो जाते हैं। इसका कारण वे यह नहीं समझ पाते कि पैसा बनाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग अलग खेल है। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। बिना रिस्क लिए आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए जोखिम से बचना पड़ता है। पैसा अगर आपको बचाना है तो आपको कौन कौन से ऐसे जोखिम हैं जो नहीं लेना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग तेज़ी से अमीर बनने की कोशिश में ओवर रिस्क लेते हैं वे अक्सर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। वहीं जो लोग बचत करने, सोच समझकर निवेश करने और धैर्य रखने की आदत डालते हैं वे हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। असली अमीरी वह है जो लंबे समय तक टिकी रहे। अगर आप लॉटरी जीतकर अमीर बने हैं लेकिन आपको फाइनेंस का ज्ञान नहीं है तो जल्द ही आप गरीब हो सकते हैं। ये तीसरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख दी है, किसी भी सफलता में परिश्रम और टैलेंट के साथ भाग्य भी अहम भूमिका निभाता है। अगर हर अमीर इंसान समझदार नहीं होता और हर गरीब इंसान मूर्ख नहीं होता, ये हम समझ लें तो बहुत सारे निर्णय, डिसीजन हम बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम का बड़ा योगदान होता है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे बनाए रखना और सही तरीके से खर्च करना। ये तीसरी सबसे बड़ी सीख हमको इस तीसरे अध्याय में मिलती है। अब एक ज़रूरी सवाल ये उठता है कि जो हमने अभी तक सीखा, पैसा कमाने और उसे बचाए रखने में भाग्य और जोखिम की अहम भूमिका होती है। लेकिन अगला सवाल ये है, अगर पैसे को बनाए रखने के लिए जोखिम से बचना जरूरी है तो हमें निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका हमें जवाब आगे चैप्टर में मिलता है। क्या हमें शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए? ये भी एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या हमें रियल एस्टेट खरीदना चाहिए? और सबसे ज़रूरी, हमें कितनी सेविंग करनी चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसका जवाब हमको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे पैसा बचाने और सही निवेश करने की सबसे बड़ी रणनीति क्या है। अगर पैसा बचाना इतना ज़रूरी है तो ज़्यादातर लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते? क्या अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाई जरूरी है या फिर बचत ज़्यादा मायने रखती है? मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में हमें बताते हैं कि धनवान बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे बचाना और सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। पैसा बचाना क्यों जरूरी है? एक अहम सवाल हम सबके दिमाग में उठता है कि पैसा हमको क्यों बचाना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा पैसा से पैसा बनता है, ये हम ज़्यादातर सुनते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी होता है, हमारे आसपास भी लोग बोलते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहाँ से? आप पैसा आएगा तभी तो आप सेव कर सकते हैं। अगर आपकी आमदनी लाखों में है लेकिन आपके खर्च भी उतने ही ज़्यादा हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं।
लेकिन अगर आपकी आमदनी कम है और फिर भी आप बचत कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। यही कारण है कि बचत करना कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। रिचर्ड और संजय कौन बनेगा करोड़पति में आए। मान लीजिए रिचर्ड और संजय दोनों 25 साल के हैं। रिचर्ड की कहानी ये है कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है और हर महीने करीब 2 लाख कमाता है, लेकिन उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, शानदार छुट्टियाँ, वह महीने के अंत में कुछ भी बचत नहीं कर पाता। वहीं संजय, वह एक मिडिल लेवल की जॉब करता है और हर महीने 50,000 कमाता है, लेकिन वह अगर महीने अपनी आय का 30% हर महीने बचा रहा है, उसे निवेश करता है, तो धीरे धीरे उसकी सेविंग बढ़ती जाती है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू उसकी संपत्ति को तेजी से बढ़ा देता है। 25 साल के बाद रिचर्ड की सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन उसने ज़्यादा खर्च किए, इसलिए उसके पास कुछ नहीं बचा। संजय की कमाई कम थी, लेकिन उसने बचत और निवेश से करोड़ों बना लिए। इससे हम ये सबक ले सकते हैं कि अमीर बनने से के लिए ज़्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। बचत इक्वल टू होता है हमारी आज की आज़ादी प्लस भविष्य की सुरक्षा। कई लोग कहते हैं मैं बाद में बचत करूंगा, अभी लाइफ एंजॉय करनी है। तो हमको ये फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए कि बचत हमारी होती है आज की आज़ादी प्लस भविष्य की सुरक्षा को लेकर। ये फार्मूला हमेशा हमें याद रखना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि बचत सिर्फ भविष्य के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपको आज़ादी भी देती है। अगर आपके पास बचत है तो आपको बुरी जॉब में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर छोटी चीज़ के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने सपनों को की ज़िंदगी को जी सकते हैं। जो बहुत सारे लोग चाहते हैं आज़ाद होना, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, वो अपने सपनों की ज़िंदगी को जी सकते हैं। बचत का मतलब त्याग या सेक्रीफाइस नहीं, बल्कि फ्रीडम है। आखिर हमें कितनी सेविंग करनी चाहिए, अब सवाल यह आता है। बचत कितनी होनी चाहिए? क्या 10% काफ़ी है, 20% या 50%? मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कोई मैजिक नंबर नहीं है। बचत करने की कोई सीमा भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितना ज़्यादा बचा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। वो तो आपके लिए जितना आप प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ सेविंग रूल्स जो हैं वो हम अपना सकते हैं अपने बचत के लिए। अपनी सैलरी का कम से कम 20% बचाने की आदत डालें। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो 50% तक बचत करें। कोई भी अगर आपके पास इमरजेंसी फंड आने से पहले 6 महीने की सेविंग जरूर रखें। कोई भी ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए या आ जाए, उससे बचने के लिए आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बचत आपकी लाइफस्टाइल और गोल पर निर्भर करती है, लेकिन जितना ज़्यादा बचा सकेंगे उतना बेहतर रहेगा। लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते? कई लोग ये गलती करते हैं, जब ज़्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, इस मानसिकता के साथ रहते हैं। यह सोचकर लोग अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं और बचत करने का मौका नहीं आता या मौका वो टालते रहते हैं। सही तरीका क्या है? अभी से बचत शुरू करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। अभी आप जो भी कंडीशन में है, चाहे जैसी आपकी परिस्थिति हो, उसमें आप बचत को चालू कर सकते हैं। बचत करने से फ़ायदा क्या होगा? लोग सोचते हैं कि वे बहुत देर कर चुके हैं, जबकि यह सच नहीं है। बहुत देर से बचत करना कभी न करने से बहुत बेहतर है। सही तरीका ये है कि कोई भी उम्र हो आप बचत शुरू कर सकते हैं। मुझे अभी सब कुछ चाहिए, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे अभी, मेरी एज है, अभी समय है, मुझे सब कुछ करना है। लोग जो है बहुत छोटा गोल लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग की आदत नहीं डालते। सही तरीका, हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें क्या ये वाकई बहुत ज़रूरी है। जो ज़रूरी हो, जो आपके समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो, उस पर ध्यान दें, उस पर अपना एक्सपेंडिचर करें। हम इसको 3 चीज़ों में सीख सकते हैं इस अध्याय को। अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा कमाई से ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी बचत और निवेश की। दूसरा, बचत का मतलब त्याग नहीं, बल्कि आपको भविष्य में आर्थिक आज़ादी देना है। बचत करने का सही समय अभी है, राइट नाउ, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी है। अब एक ज़रूरी सवाल ये है कि अब तक आपने जो सीखा, बचत ही असली अमीरी की कुंजी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने पैसा बचा लिया तो उसे निवेश कहाँ करें? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बैंक में? इसका जवाब हमको हाउसेल मॉर्गन देते हैं अपने अगले चैप्टर में। और आगे हम लोग समझते हैं इस बात को कि अगर हम पैसा बचाते हैं तो उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में हमें ये बताएंगे पैसे को सही तरीके से निवेश कहाँ करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए चैनल को हमारे जितना ज़्यादा लोग उसके साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अब आइए समझते हैं कि पैसा कमाना और पैसा बढ़ाना
दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज़्यादा कमा रहे हैं तो वे अमीर हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ज़्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करने से अमीरी आती है। रॉबिन और समीर दोनों की कहानी से हम समझते हैं। रॉबिन और समीर दोनों 30 साल के हैं और 50,000 महीने की सैलरी कमाते हैं। रॉबिन अपनी पूरी बचत एक सेविंग अकाउंट में रखता है, बैंक उसे 4% का ब्याज दे रहा है। 30 साल बाद उसके 10 लाख सिर्फ 22 लाख बनेंगे। जबकि समीर की बात करें तो उसने अपने बचत को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसे 12% का औसत रिटर्न मिलता है। 30 साल बाद उसके 10 लाख पूरे 2.9 करोड़ बन गए। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि आपका पैसा तभी तेजी से बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह निवेश करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पैसा बढ़ाने का जादू है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का मशहूर कथन सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, 8वां आश्चर्य है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जितना ज़्यादा समय आप निवेश में बिताते हैं उतना ही आपका पैसा तेज़ी से बढ़ता है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा और इसको हमारे अपने जीवन में भी अपनाना पड़ेगा। अगर आप 5,000 हर महीने निवेश करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल में ये 11 लाख होता है, 20 साल में यही 49 लाख हो जाएगा और 30 साल में यही 1.75 करोड़ हो जाता है। तो जल्दी से निवेश करना शुरू करें और सबसे बड़ा फार्मूला यही है अमीर बनने का। सबसे बड़े नियम होते हैं, अगर आप सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो इन 3 नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरा, जोखिम को समझें, रिस्क को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और बेहतर विकल्प देखें। निवेश के विकल्प क्या हो सकते हैं? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और बॉन्ड। सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो सोना, सरकारी बॉन्ड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। निवेश को समझदारी से चुनें और लंबी अवधि तक टिके रहें। इसमें धैर्य रखें और जल्दी पैसा दोगुना करने के लालच में बिल्कुल भी ना फंसें। निवेश में सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। इस मानसिकता से आपको बाहर आना होगा। अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोचेंगे तो गलत निवेश करेंगे और नुकसान होगा। एक ही जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा अलग अलग जगहों पर निवेश करें ताकि जोखिम कम हो। डर कर निवेश नहीं करना चाहिए। पैसा हमेशा सेविंग अकाउंट में रखने से नहीं बढ़ेगा, सही जगह निवेश करने से बढ़ेगा। पैसा बचाने के बाद उसे सही जगह निवेश करना बहुत ज़रूरी है और इनको अपना करके आप सही तरीके से पैसे का उपयोग कर सकते हैं। अमीरी की परिभाषा क्या है? मॉर्गन हाउसेल ने बताया है, पैसा और मानसिकता शांति का तालमेल होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर होने का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, लेकिन असल में अमीर वह है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो और अपने समय पर खुद का नियंत्रण हो। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप दिन रात काम में फंसे रहते हैं तो क्या यह असली अमीरी है? आपका क्या जवाब होगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप अपनी मर्जी से अपना समय नहीं बिता सकते तो क्या पैसा आपकी आज़ादी खरीद सकता है? आपका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। असली अमीरी का मतलब है आप अपने जीवन के मालिक खुद हों, पैसे के गुलाम बिल्कुल ना हो। सबसे ज़रूरी सीख जो हमें इस किताब से समझनी चाहिए, जीवन में संतुलन बनाए रखें। पैसे को अपना सेवक बनाएं, उसका गुलाम ना बने। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें और बचत करने की आदत आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें, लेकिन सोच समझ कर। कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, सही जगह पे सोच समझ कर इसका निर्णय लें। जीवन के असली सुखों को भी पहचानें, जैसे आपका हेल्थ है, हेल्थ को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमारा फैमिली है और समय की आज़ादी। क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। दिखावे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। बिना प्लानिंग के निवेश नहीं करना चाहिए। केवल पैसे के पीछे भागकर अपनी मानसिक शांति को नहीं खोना चाहिए। सोचें कि अमीर सिर्फ बैंक बैलेंस से तय होती है। इस किताब से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिलती है, पैसा कमाने के लिए सही मानसिकता होनी चाहिए। बेवजह खर्च करने से पैसा नहीं बढ़ता। जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ें, कंपाउंडिंग का जादू समझें और धैर्य रखें। असली अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि समय और मानसिक शांति भी है। आखिर में एक ज़रूरी सवाल, अब आपने इस किताब के ज़रूरी सबक को सीख लिया है, लेकिन एक सवाल ये है, अगर पैसा ही सब कुछ नहीं तो असली सफलता किस में है? क्या पैसा और खुशी एक साथ पाई जा सकती है?
अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जिस साइकोलॉजी ऑफ मनी की सीख को अपनाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा उत्साह और हौसला बढ़ता है अगली वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।